हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। रात को ना हमने 2 टाइम अलार्म लगाया था, एक 3:30 बजे का और एक 4 बजे का, कि सुबह हम अगर एक अलार्म को स्किप कर देते हैं तो हम दूसरे अलार्म पर डेफिनेटली उठ जाएंगे। पर हमारा सोचे अनुसार कभी ऐसा हुआ ही नहीं है और हम 4 बजे उठ भी गए थे। और उन्नति ने हमसे दूध मांगा तो हमने उन्हें दूध दे दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को ना आपकी गोदी में ही सोना है, तो मैंने उसको ना वहीं पास में लिटाकर और मैं उसे थपकी देने लग गई। और पता नहीं कैसे उसको सुलाते सुलाते ना हमारी भी आंख लग गई और मेरी फिर सुबह ना 5:30 बजे आंख खुली। वो भी पापा ने हम लोगों को उठाया। तो फिर हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था, वो जल्दी जल्दी अपना जाने के लिए तैयार हो गए और हमने उनके लिए चाय वगैरह बना दी। उन्नति जो है फिर हमें परेशान कर, वो हमारे साथ ही उठ गई थी 5:30 बजे। फिर उसके बाद वो हमारे साथ खेली कूदी और पढ़ने बिल्कुल भी नहीं दिया। फिर उनको लगभग हमने 6:45 बजे फिर से सुलाने की कोशिश की और उनको सुला दिया था। वो सो भी गई थी दोबारा खेल कूद के अच्छे से। फिर उसके बाद हमने सोचा अब पढ़ाई करने का तो फ़ायदा नहीं है, पहले हम सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी ना जॉइंट फैमिली है और हमारे जो 2 चाचा हैं और एक मेरी सासू माँ, हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो मेरे एक चाचा जो हैं वो अलग रहते हैं और मेरी मम्मी और एक चाचा जो है साथ में जॉइंट रहते हैं। तो एक चाचा जो है उनकी वाइफ़ की आज सुबह तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने मतलब नाश्ता वगैरह प्रिपेयर नहीं किया, तो मेरे को ही खाना बनाना पड़ा। तो वो सब ना मतलब काम कंप्लीट करने में आज समय लग गया। उसके बाद मैं नहा कर आई और फिर यहाँ पे 9 बज गए थे और नाश्ता वगैरह बनाने में 9:30 बजे और उन्नति अभी तक उठी नहीं थी। फिर मुझे लगा कि अब मुझे इन्हें ज़बरदस्ती जगा देना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ये सोती नहीं तो दोपहर में नहीं सोएंगे और फिर हम अपनी थोड़ी बहुत जो पढ़ाई करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर उनको उठाया ज़बरदस्ती, फिर थोड़ा सा उन्हें उनका खाना वगैरह खिला कर थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ दिया। आज बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से और उसे थोड़ा सा कोल्ड का भी है असर, तो मैंने उसे आज नहलाया नहीं था, केवल उसका हाथ मुँह धो के और खिला पिला के उसे उसको उसकी दादी और बुआ के पास थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो मैं आज रिवीज़न कर रही थी पहले पॉलिटिकल का, जितने भी अनुच्छेद और ये सब बनाए गए हैं ना, तो वो सब देख रही थी। तो सर ने एक क्लास में हम लोगों को आज बताया था कि जो हमारे भारत में साक्षरता दर है ना और देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। मतलब हमारे यहाँ ना एजुकेटेड पर्सन वाकई में बहुत कम है और जिसमें हम महिलाओं की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब है। पता है होता क्या है हमारे भारत में, अब तो काफ़ी सुधार आ गया है। पहले जो था, पहले तो ये बोला जाता था कि अरे लड़की है तो उसे पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे। बट आज जब अनुच्छेद लिखवाए थे सर ने बहुत सारे, तो उसमें बताया कि हमें कौन कौन से फ्रीडम्स, हमें कितने कितने मतलब कितने कितने राइट्स हमें मिले हुए हैं और औरतों को स्पेशली भी मिले हुए हैं। बट हम उसका कोई फ़ायदा कोई यूज़ नहीं करना चाहते। और एक चीज़ और है, देखिए कहने वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ ना लड़कियों को साल भर के व्रत तीज त्यौहार तो याद होंगे कि फलाने महीने में कौन सा तीज त्यौहार पड़ता है, सब कुछ पड़ता होगा, पर ये नहीं पता होगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उन्होंने उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए हैं। एक अनुच्छेद है 21 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उन्हें निःशुल्क, वो भी मतलब पैसा दे के नहीं, आपको फ्री गवर्नमेंट की तरफ से अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का अधिकार है। पर हम में से बहुत सी लेडीज़ हैं या लड़कियां इस चीज़ को नहीं जानती हैं। और देखिए अगर हम लोग मतलब जागरूक होकर लोगों को ये बताएं, महिलाओं को स्पेशली जगाएं, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। काफ़ी लोग तो अशिक्षा के कारण ही नहीं जानते हैं कि हमारे संविधान ने हमें ना इतने सारे राइट्स दिए हैं। और ये सब जानकारी ना होने के कारण ना हमारे साथ जैसा जो होता है हम लोग अपने साथ होने देते हैं, जबकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिसका यूज़ कर हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे आज संविधान सर ने ऐसे बताए थे, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर आप लोगों से कुछ डिस्कस कर लिया जाए। तो आज ना मैंने फिर उन्नति जब थोड़ी देर दोपहर में सो गई थी, तो मैंने सीडीपी और हिंदी की क्लास भी ली थी। हिंदी आजकल इतनी डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं सर, मेरे तो एकदम सर के ऊपर से निकल के जा रहा है। बट
ये है कि करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या नहीं। तो मैंने अब सोचा है, आज रीजनिंग में भी एक सर ने क्लास दी थी, तो पहले तो वो मुझे समझ में ही नहीं आई, उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस पर भी कंटिन्यू मतलब 2-3 बार इस वीडियो को देखूँगी, फिर समझ तो में आज आ की वीडियो जाएगी। में बस इतना ही था, और जो है मिलते हैं अपने आप नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है।